हाथ और भी मारक हो गया है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, जिसका सफल परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप से किया गया। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, जिसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक उड़ान, चीन चित पाकिस्तान परेशान, हिंदुस्तान का आसमानी बाहुबली और भी घातक हो गया। ये दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए रेडी टू फायर है। भारत की तरकश का सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र दुश्मन का नामो निशान मिटा कर रख देगा। अंडमान निकोबार द्वीप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर हिंदुस्तान ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल के परीक्षण की तस्वीरें भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को जारी की। हालांकि इस मिसाइल की टारगेट रेंज के बारे में आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन परीक्षण के लिए अधिसूचित नो फ्लाई जोन से पता चलता है कि परीक्षण की गई मिसाइल का वेरिएंट 450 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने इस मिसाइल को रूस के फेडरल स्टेट यूनिटरी इंटरप्राइज एनपीओ मशीन एस्ट्रोनिया के साथ मिलकर विकसित किया है। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, जिसने सबको जलाकर खाक कर दिया। प्रचंड आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग झुलसे भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जाहिर किया। फिरोजाबाद में एक मकान में आग के प्रचंड तांडव की तस्वीरें देखी। कैसे आग ने पूरे मकान को अपनी जद में ले लिया। आग की लाल लपटें खिड़कियों तक से बाहर निकल रही हैं। दरअसल मकान में भीषण आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। हमारा थाना पड़ता है उसमें पाड़म कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर फैक्ट्री में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो है बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया भी मौत बताई जा रही है। फिरोजाबाद में आग से मौत के इस मामले को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया। वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी सीएम की तरफ से किया गया। नोएडा में एक बार फिर से प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा। सेक्टर 150 में स्पोर्टलैंड के नाम पर बनाए गए फार्म हाउस के अवैध कब्जों को हटाने में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। फिर चला बुलडोजर, अवैध फार्म हाउस ध्वस्त। अतिक्रमणकारियों पर नोएडा प्राधिकरण का शिकंजा कसता जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए यमुना किनारे बने अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने 1,20,000 वर्ग मीटर की जमीन से अतिक्रमण हटाया। अब तक 30 अवैध फार्म हाउस ध्वस्त किए गए हैं। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल अतिक्रमण को लेकर नोएडा प्राधिकरण सख्त है, जिसके तहत नोएडा सेक्टर 150 में स्पोर्टलैंड के नाम से बनाए गए फार्म हाउस ध्वस्त किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी सैकड़ों फार्म हाउस को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। चीन बॉर्डर के करीब उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। दोनों देशों के बीच 15 दिनों तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा, जहां दोनों सेनाएं अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स को साझा करेंगी। भारतीय सेना ने ड्रोन्स की अजय काट निकाली है और उसकी बानगी दिखी औली में, जहां भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास चल रहा है। सेना का ये डॉगी और ये चील, इन दोनों की मदद से आसमान छूते ड्रोन को पल भर में जमीन पर गिरा दिया जाएगा। ये डॉगी चील का वॉरमेट है। इधर डॉगी ने दुश्मन के ड्रोन की आवाज सुनी, ड्रोन को लेकर अलर्ट किया। उधर चील ने अपने अचूक वार से उस ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। ये एक एंटी ड्रोन चील है और इसे इसी तरह से ट्रेन किया गया है कि इधर कोई ड्रोन दुश्मन की ओर से आया और उधर इसने इसका काम तमाम कर दिया। औली में चल रही भारत अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में बुधवार को दोनों देशों की सेनाओं ने माउंटेन वॉरफेयर की ड्रिल की। दरअसल चीन से सटी एलएसी पर कई ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां सड़क मार्ग नहीं है। हाई अल्टीट्यूड यानी कि 9,000 फीट से ऊपर होने के चलते वहां पैदल रास्ते से ही जाया जा सकता है, और इसीलिए भारत और अमेरिका के सैनिकों ने रॉक क्राफ्ट का खास तौर से अभ्यास किया।
बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे सीएम ने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। बुधवार को मुजफ्फरनगर की खतौली में बीजेपी प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित करने सीएम योगी पहुंचे तो उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी भी थी। योगी ने पिछली सरकार को तालिबानी बता डाला। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। योगी ने याद दिलाया कि पिछले शासन में कैसे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। जब कबाल का बवाल हो रहा था, महीनों कर्फ्यू था, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था, हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। सीएम के मुताबिक एसपी आरएलडी गुंडा टैक्स प्लान कर रहे हैं। सीएम ने जनता को भरोसा दिया कि बाकी बचे अपराधियों को बुलडोजर सबक सिखा रहा है। अब पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की बीजेपी वापसी फिलहाल टल गई है। बुधवार को खतौली में सीएम योगी की जनसभा थी। धर्म सिंह सैनी की यहां से बीजेपी में वापसी होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया। एसपी की साइकिल से उतर चुके धर्म सिंह सैनी को बुधवार को खतौली में बीजेपी की जनसभा में वापसी करनी थी। धर्म सिंह सैनी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे। नकुड़ सीट से उन्हें एसपी ने टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। चारों समर्थकों के साथ जो आप देख रहे हो पूरे तरीके से भीड़, इन सबको ये सब आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। खतौली में सीएम की जनसभा भी हो गई, लेकिन धर्मपाल खतौली नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग आखिरी वक्त पर फिलहाल टाल दी गई। धर्म सिंह सैनी योगी की पिछली सरकार में आयुष मंत्री थे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया था और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने एसपी का दामन थाम लिया था, लेकिन हार के बाद एसपी में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। एसपी में साल भर भी न रह पाए सैनी अब दोबारा बीजेपी का दामन थामना चाह रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रही न्यूज स्ट्रीट के साथ।